जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 को लेकर। जी हाँ, क्लास 8 को लेकर ये आपको दिख रहा होगा। क्लास 8 विषय हमारा है विज्ञान। विज्ञान वाले विषय में हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल सेट पैटर्न जो जारी किया गया है 2023 के लिए। आपको यहाँ पे ईयर दिख रहा होगा 2023। तो 2023 के लिए जो जारी किया गया है, हम लोग बात कर रहे हैं उसी सेट का। आते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चंस में बिना समय गवाए, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस को लिखा गया है। आप लोग भी ध्यान से इसको, मैं पार कर रहा हूँ धीरे धीरे, इस बार देखिएगा। 50 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी हैं, मतलब अनिवार्य है, और सभी एक एक मार्क्स के रहेंगे। तो आप लोगों को ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो कब जो है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था? व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया? तो ये हुआ था, आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना, 1972-73। ये 1972 से 73 के बीच में जो है शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है, आपको दिख रहा होगा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? सबसे पहले सेल के बारे में कौन बताया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को भी पता होगा, रॉबर्ट हुक, जो कि एक डेड सेल, मरा हुआ सेल के बारे में बताए थे, कॉर्क जिसको नाम दिया गया था। उसी तरह हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, अ सॉफ्ट मेटल विच कैन ईजिली कट बाय अ नाइफ। तो वो एकदम मुलायम धातु जिसको हम लोग आराम से काट सकते हैं चाकू से। इन सभी ऑप्शंस में उसका नाम है सोडियम। अगर सोडियम के अलावा कहीं पे लिखा रहे पोटासियम, तो पोटाशियम भी हो सकता है इसका सही उत्तर, क्योंकि दोनों ही ऐसे धातु हैं जिन्हें हम लोग आराम से चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोगों को दिख रहा है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी तत्व या किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो किसी वस्तु की चमक को बढ़ाना हो तो इनमें से कौन सा धातु को हम लोग विद्युत लेपन में यूज़ करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल वुज इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन इंक्रीज द शाइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है साइन बढ़ा दे किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो है, याद रखिएगा, क्रोमियम। हम लोग क्रोमियम का जो है बर्तन भी बनाते हैं, इसका जो कि चमकदार दिखता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 है। और प्रश्न संख्या 5 है, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, मतलब हु इज़ द मेन कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? जो बीमारी एक दूसरे में फैलता है उसका सबसे प्रमुख कारण, इन सभी ऑप्शंस के अनुसार अगर हम लोग देख के चले तो सबसे प्रमुख ऑप्शन क्या है जो सही होगा? वो है घरेलू मक्खी। मक्खी जो है एक गंदे जगह से बैठ के दूसरे जगह पे बैठते हैं, जिससे बीमारी जो है फैलता है। तो सीधा याद रखना है घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वो है प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विविपोरस? जंतु बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कुछ अंडा देते हैं, कुछ अंडा के बाद जो है बच्चा देते हैं, और कुछ हम लोग बोल सकते हैं सीधा यंग बेबी एक बच्चा देते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे कि विविपोरस, मतलब वो सीधा बच्चा को जन्म दे सके, और इन सभी ऑप्शंस को जब हम लोग देखते हैं तो आपको पता होगा मनुष्य वो ऐसा है जो सीधा एक बच्चे को जन्म दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य। उसके बाद हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 जो है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? जब गर्मी के दिनों में हम लोग कंघी करते हैं तो बाल जो है एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, बिखर जाते हैं। इसके लिए कौन सा जो है बल, फोर्स उत्तरदायी है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इन सभी ऑप्शंस को जब आप लोग देखिएगा तो इन सभी में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कहीं कहीं पे इसको लिखा रहेगा स्टैटिक अच्छा यहाँ पे स्टैटिक आ ही गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है स्थिर विद्युत बल। तो ये इसका सही उत्तर है।
उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर, और प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? मतलब जिसको जलाएं और ज़्यादा एनर्जी मिले उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मीयमान। और याद रखिएगा, जब हम लोग इसको ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, ऊष्मीयमान को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। और चूंकि पूछा है सबसे ज़्यादा, तो मतलब हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो जब हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो इन सभी में लकड़ी आप लोगों को पता है उतना ज़्यादा देगा नहीं, केरोसिन उतना ज़्यादा देगा नहीं। आपको एनर्जी की बात करी जाए तो कन्फ्यूज़न होता है एलपीजी और हाइड्रोजन में। तो जब हम लोग बात करेंगे एलपीजी, तो एलपीजी से भी ज़्यादा हम लोगों को जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन में मिलता है, और ये सबसे कम प्रदूषित भी करता है। इसलिए एरोप्लेन वगैरह, रॉकेट वगैरह में हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स ऑफ द चाइल्ड? तो याद रखिएगा, मेल में XY होगा, मतलब XY। अगर यही होता मादा तो उसका होता XX। फीमेल में XX जो है वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10, कहता है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मतलब जो इमेज है हम लोगों का, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आँख के अंदर कहाँ पे वो बनता है? तो याद रखना है सीधा, वो रेटिना पे जाके बनता है। हिंदी में भी रेटिना बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको रेटिना ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है 11, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो खरीफ फसल और रबी फसल दो तरह के फसल हैं। जो ठंडा में लगाएं और गर्मी के दिनों में कट जाए उसे हम लोग बोलते हैं रबी फसल, और जो गर्मी में लगा के ठंडा में काटते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। तो इन सभी ऑप्शंस में से देखना है कि इसको हम लोग गर्मी में लगा के ठंडा आने से पहले, मतलब लगभग बरसात के बाद ही काट लेते हैं, तो उस फसल को हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, गेहूँ, चना, आलू, धान। इन सभी ऑप्शंस में से जब हम लोग देखते हैं तो धान जो है ये इसका सही उत्तर है। धान को हम लोग जो है ठंडा आने से पहले काट लेते हैं, तो ये हमारे लिए खरीफ फसल है। धान को इंग्लिश में यहाँ पे राइस दिया है, लेकिन राइस नहीं बोलकर वीट और मेज़, तो वीट गेहूं को बोलते हैं। एक बार इसको देखिएगा क्या बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेकिन धान को, हाँ याद आ गया, धान को हम लोग पैडी बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये गलत लिखा हुआ है, राइस नहीं होगा, पैडी होगा। उसके बाद जो है आपका 12 नंबर प्रश्न दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो 12 नंबर है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? आपको ही पता होगा, सोलर सिस्टम, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। और उसमें टोटल ग्रहों की संख्या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो याद रखना है, वो है 8। पहले ये हुआ करते थे 9, चूँकि एक हम लोग बोलते हैं प्लेटू एक ग्रह का नाम है। उसके टूट जाने के बाद अब ग्रहों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। तो आज के वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे कि हम लोग पूरे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये है कक्षा 8 क्लास 8 का मॉडल सेट साइंस का, विज्ञान का। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।